हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास सिक्स एडवांस एग्जामिनेशन से संबंधित रीजनिंग की एक वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रीजनिंग से संबंधित आपको जो नॉन वर्बल रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो 10 पार्ट्स बटे रहते हैं और क्रम वाइज हम एक एक पार्ट को यहाँ करेंगे और वहाँ एग्जामिनेशन में भी आपका इसी तरह से क्रम रहता है जिस तरह से हम यहाँ सॉल्व आपको करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट जो पार्ट रहता है आपका ऑड वन, इस पार्ट में आपको 4 ऑप्शन दी गई होती हैं। उसमें आपको एक ऑप्शन को फाइंड आउट करना होता है जो किसी ना किसी तरह से बाकी 3 से अलग रहती है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कुछ यहाँ 4 शेप्स दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में भी आपको बताया है कई बार कि जब भी हम ऑड वन से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमने करना क्या है, मीनिंग की तरफ ना जाते हुए सिर्फ हमने जस्ट साइंस को पकड़ना है। एक एक साइन को पकड़ करके हमने अपनी बात को क्लियर करना है। आइए देखते हैं। ये तो हमें दिख ही रहा है कि सभी जगह सर्कल सर्कल है, इससे हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो अगला अगर हम निशान पकड़ते हैं ये प्लस का, यहाँ प्लस का निशान है, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर प्लस नहीं है। तो इसी प्लस के निशान को पकड़ के ही हमें क्लियर हो गया कि हमारा ये ऑड वन ऑप्शन है। हमारा उत्तर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। एक एक साइन को पकड़ते हैं। ये तो जो ट्राइंगल हर जगह बनी है, ट्राइंगल यहाँ भी है, ट्राइंगल यहाँ भी है, ट्राइंगल यहाँ भी है, ट्राइंगल यहाँ भी है। तो अगर हम देखें इसके इस ट्राइंगल से जो है ये स्ट्रोक निकला है, यहाँ भी निकला है, यहाँ भी निकला है, यहाँ भी निकला है, यहाँ भी निकला है। अगर हम इस वाले सीधे लाइन को देखते हैं, इस वाले को, ये बीच वाली लाइन को, यहाँ लगा कट सीधा, इधर भी सीधा कट है, इधर भी सीधा कट है, बट यहाँ नहीं है। तो हमारा क्लियर हो गया इसी निशान को पकड़ते हुए कि हमारा ये उत्तर सही है। ये हमारा ऑड वन शेप है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। ये देखो, ये सर्कल से एक बीक जैसी निकली चोंच। तो पहले हम देखेंगे सर्कल है, सर्कल तो है ये। अब देखते हैं ये छोटा सा सर्कल इसके अंदर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी छोटा सा सर्कल, यहाँ भी है। इससे भी हमारा क्लियर नहीं हुआ। अब हमारे पास ये निशान बचता है, ये वाला। इस बीक को देखते हैं, थोड़ा सा मुड़ी हुई बीक है, मुड़ी हुई बीक है, मुड़ी हुई बीक है, बट ये देखो ये हमारी बिल्कुल सीधी है। इसका मतलब ये हमारी ऑड वन शेप हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। यहाँ देखो सर्कल तो सभी जगह है, दिख रहा हमें। अब देखेंगे ये देखो बाहर की तरफ एक थोड़ा सा स्ट्रोक लगा है, इधर से इधर बाहर की तरफ इस तरह से। तो इधर भी बाहर की तरफ लगा है, इधर भी बाहर लगा है, बट इधर देखो अंदर की तरफ भी लगा है। तो इसी निशान से हमें क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। यहाँ देखते हैं एरो, एरो इधर भी एरो है और पीछे थोड़ा सा ही इस तरफ एरो नहीं है, थोड़ा सा ही बंद हुआ है, स्टॉप हुआ है। तो ये एरो है, एरो है, एरो है। तो एरो यहाँ भी एरो, बट दोनों तरफ एरो है। तो इसी बात से क्लियर हो गया कि हमारा ये ऑप्शन हमारी सही होगी। ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम ऑड वन से संबंधित क्वेश्चन करें तो कभी भी घुमाव की तरफ ना जाए। जस्ट आपने साइन को पकड़ना है और उसी से आपकी बात क्लियर हो जाएगी। जो नेक्स्ट पार्ट क्रम में आपका रहता है वो रहता है सिमिलर शेप्स। सिमिलर शेप्स की एक शेप दी गई होती है, उसके सिमिलर शेप को हमें ऑप्शन आंसर से ढूंढना होता है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो शेप है बिल्कुल इसी तरह से। यहाँ भी क्या करना है, सबसे आसान पार्ट रहता है। यहाँ भी हमने एक एक साइन को पकड़ना है। जैसे हम देखें तो सबसे पहले देखें हम, यहाँ हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इधर एक समकोण बना है इधर। तो पहली बात तो ये कि समकोण कहाँ कहाँ बना है, यदि कहाँ बना हमारा, इधर देखो इधर बना है। ठीक है, हो सकता है यहाँ भी बना है, बट अगला निशान देखें। उसके बाद हम इस सर्कल को पकड़ें, ये इस बीच वाले इसमें इस लाइन में यहाँ लगा सर्कल। तो ये सर्कल कहाँ कहीं नहीं है, तो ये यहाँ है। तो ये वाली ऑप्शन हमारी बिल्कुल सही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। फिर से हम एक एक साइन को पकड़ेंगे। तो पहले तो देखें हम कि भी इधर हमारा ये जो फ्लैग जैसा बना है, इसको अगर पढ़ूँ मैं, इसी कोने में होना चाहिए यहाँ। तो इस तरह का नहीं है, क्योंकि यहाँ एक चौड़ी सी रेक्टेंगल है, यहाँ छोटा सा पार्ट है। तो सेम इसी तरह का जो हमारा फ्लैग जैसा बना ये कहाँ से है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इस निशान से नहीं लगा पता हमें। तो अब हम सर्कल पकड़ें, इन दो जगह ही है। अब हम देखते हैं, अब इस सर्कल पकड़ता मैं। ठीक है, तो अगर मैं इस सर्कल को पकड़ूँ, अब इस सर्कल कहाँ कहाँ है, इन दो वैसे ही था ये। तो ये सर्कल कहाँ है, सिर्फ इधर ही है। तो इसका मतलब ये वाली जो ऑप्शन हमारी बिल्कुल सही हो गई। इसी दूसरे निशान को जैसे हमने पकड़ा, इससे हमारा आंसर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें।
यहाँ देखते हैं इस तरह से हमारे एंगल बने। तो सबसे पहले तो इस सर्कल पकड़ते हैं हम, छोटा सा सर्कल है, छोटा सा सर्कल। तो ये कहाँ है सर्कल, यहाँ सिमिलर शेप में बिल्कुल हमें आपने ध्यान रखना है कि डायरेक्शन भी वही रहती है। तो यहाँ सर्कल है, ये छोटा सर्कल यहाँ भी है, लेकिन दो जगह आ गया, इनमें से दो में से हमारा आंसर मिलेगा। अगला निशान पकड़े, अगर मैं यहाँ छोटा सा नीचे ये उल्टा हुई है, लेकिन नीचे उल्टा हुई यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ देखो इधर है, इसका मतलब ये हमारा उत्तर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास ये ट्रायंगल जैसी है। अब इसको हम देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, इधर ये, ताकि मैं थोड़ा सा करूँ आपको दिख भी जाए साथ में। ये देखते हैं ट्रायंगल तो ये सब जगह ही बनी है, देखो। अब देखेंगे अगला निशान पकड़ते, ये हमारा डार्क जैसा ये सर्कल है, ये हमारा खाली सर्कल है। तो लेफ्ट साइड में ये डार्क सर्कल है, राइट में हमारा ये खाली सर्कल है। तो डार्क और खाली देखते हैं, डार्क और खाली कहाँ है, इधर तो है डार्क, ये भी खाली है, ठीक है। इसी से क्लियर हो गया हमारा, यही बात है, क्योंकि बाकी जगह ऐसा कहीं ये डार्क है, ये राइट साइड में खाली है, तो बाकी कहीं नहीं है। तो इसका मतलब यही हमारी ऑप्शन सही होती है। एक ही निशान को पकड़ के हमें इसी बात को पकड़ के क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, तो एरो ऊपर की तरफ देखो, ये एरो लगा है ऊपर, कहाँ है एरो जी, ये तो सिर्फ यही है, देखो। इसी एक ही बात से हमें क्लियर हो गया कि ये है, ठीक है। पकड़ना आपने एक एक बात को, ठीक है। तो ये हमारा सिमिलर शेप हो जाएगी इसकी तरह। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर अगला 11, जो पार्ट रहता हमारा, ये पार्ट था हमारा सिमिलर शेप का। अगला जो पार्ट रहता हमारा, एक जो हमारा कौन सा मिसिंग पार्ट है, एक पार्ट मिसिंग रहता है इनमें, उस मिसिंग पार्ट में कौन सी फिगर सही बैठेगी, एडजस्ट होगी, वो हमें पता करना है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 4 पार्ट्स जनरली क्या होते हैं, 4 पार्ट्स या 3 भी हो सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि सभी पार्ट्स में सेम ही शेप्स डिजाइन बने होते हैं। कई बार क्या होता है कि कॉर्नर टू कॉर्नर सेम होते हैं, और कई बार ऊपर नीचे भी सेम हो जाते हैं, और इधर भी सेम। कई बार हमने बातें कही हैं, यहाँ देखते हैं इस वाली बात में। यहाँ क्या है कि जैसे यहाँ एक खाली सर्कल है, ये डार्क सा है सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ क्या हमारे पास है, ये खाली है। तो इधर देखते हैं, हाँ इनका क्या कि अपोजिट ही इनका कॉर्नर टू कॉर्नर देखते हैं। जैसे कॉर्नर में देखें तो यहाँ डार्क सर्कल, तो उसके अपोजिट कॉर्नर में यहाँ डार्क आ गया। अगर यहाँ ये अभी ये खाली सर्कल है, तो इसके अपोजिट यहाँ फिर खाली हो गया। तो अब उसी तरह से क्या होगा, जो हमारा ये कॉर्नर टू कॉर्नर रिलेशन होगा, यहाँ ये जो डार्क सर्कल हमारा इधर होगा, इस साइड हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हमारा ये खाली आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट थे। तो जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ होगा। तो ये देखो, इस कॉर्नर में हमारा डार्क सर्कल रहेगा, इसमें हमारा खाली रहेगा। तो कहाँ चेक करते हैं, ये तो हमारा देखो इधर ही है। यहाँ भी आपने करना क्या, साइन ही कोई पकड़ना है। फिर भी अगर साइन से आपको दिखता और ये नहीं पता लग रहा हो, तो आप ही ड्रॉ करके भी सेम ये चीज़ कर सकते हो, क्योंकि आप निशानों का ध्यान रखते हो, ड्रॉ भी आप कर सकते हो। बट हमें क्लियर हो गया है यहीं से, ये देखो डार्क सर्कल, ये हमारा खाली सर्कल, तो इसका मतलब ये हमारी ऑप्शन सही हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ये देखते हैं इधर क्या है कि ये तो हर जगह क्या है, सेम देखो जी, है ना। जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ है, वैसा ही यहाँ है। इसका मतलब सेम ये चीज़ होने वाली है। यहाँ भी हम एक एक चीज़ को पकड़ेंगे, एक एक साइन को पकड़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो है कि सर्कल तो इधर कोने में हमारा होगा ये खाली सर्कल जैसा हर जगह है। इस एक साइन को अगर मैं सर्कल को पकड़ छोड़े, ये सर्कल तो होगा। तो ये कहाँ देखो, कोने में होगा ये। तो कोने में कहाँ यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन दो जगह है। अब देखते हैं अगला निशान, स्ट्रोक देखते हैं, खड़ा जैसा स्ट्रोक है, ये देखो खड़ा स्ट्रोक क्या है, जस्ट ये कहाँ है, इधर। अगर इससे भी ना, ये हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगर इससे भी हमें पता ना लगता, तो अगला पार्ट पकड़ते, जैसे ये वाला पार्ट को पकड़ देते हैं, अगले पार्ट, ठीक है। तो हमारा क्लियर क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर सी हमारा ये सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, यहाँ कुछ 2 सर्कल लगे हैं, इधर भी लगे हैं, और ये जो हमारा निशान है ये भी अधूरा है, और ये सर्कल, इसका मतलब जैसा सर्कल यहाँ है वैसा यहाँ सब जगह सर्कल ही होगा। तो कहने का मतलब सर्कल ही बनाना पड़ेगा। सर्कल भी क्या होगा, लेकिन कितना करना पड़ेगा हमें, आधा तो बना है, आधा सर्कल यहाँ, आधा सर्कल यहाँ, और यहाँ ये लाइन और ये प्लस का निशान पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं इसका हमें क्या मिल पा रहा है। ये ऑप्शन नंबर हमारा ये बी में हमारा ये इधर मिल जाएगा। इससे हमारा ये सर्कल वो पूरे हो जाएंगे, ये वाले सर्कल
ऊपर जाएंगे और यहाँ से प्लस का निशान हमारा थोड़ा सा बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की बात करें। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ तो कितने पार्ट को भरना सिर्फ जस्ट यहाँ 4 पार्ट नहीं है, 3 है, 1 2 और ये जैसे ऑप्शन लग रहा है कि हमारा तीसरे पार्ट से हमारा ये पूरी हो जाती है। तो यहाँ भी हम एक एक निशान को पकड़ के चलेंगे। जैसे ये कोने से 2 स्ट्रोक्स, पहले तो हमें ये पकड़ लिया कोने से 2 स्ट्रोक्स, कहाँ कहाँ है कोने से तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, बट अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि यहाँ कौन सी स्ट्रोक हमारी एडजस्ट हो रही है, ये वाली, ना कि ये वाली। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। यहाँ देखते हैं, अब जैसा हमने कहा कि यहाँ देखो जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ कुछ हमारा डिज़ाइन बना है। इसका मतलब जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ होगा, बिल्कुल आसान सा है। तो यहाँ दोनों तरफ बार को एरो है, तो ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही दिख रहा है, ये हमारा यहाँ सेट हो जाएगा। जो ये मिसिंग पार्ट में आपने ध्यान रखना है, वैसे तो आपने एक एक साइन को पकड़ के हुए अपने आंसर को क्लियर करना है, लेकिन अगर आपको लगे कि तब भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप ड्रॉ करके भी आगे बढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट रहता है हमारा कंप्लीट द सीरीज़, इसमें कंटिन्यू सीरीज चलती है। सीरीज में क्या होता है, इसमें आपने ध्यान देना है, इसमें कई बार हमारी मूवमेंट हो जाती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या निशान बढ़ जाते हैं। तो पहला काम तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर सबसे पहले आपने साइंस को पकड़ के चलना कि क्या वही साइन है या बदल गए हैं। तो पहले जैसे हमने साइन पकड़े, यहाँ मूवमेंट भी हो रही है, उसकी बाद की बात है, सीरीज में ध्यान देने वाली बात है। देखो यहाँ जैसे सेम आँख है यहाँ मछली की, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ठीक है, सेम चला। इसका मतलब ये फेस जो रहेगा मछली का ऐसा ही रहेगा। पीछे अगर इसकी पूंछ देखते हैं तो डार्क है, लाइन होगी, डार्क हो गई, तो इसका मतलब लाइन है वाली। एक बात तो क्लियर होगी कि जिसकी पूंछ में बदलाव हुआ है। अब देखते हैं मूवमेंट क्या है। यहाँ देखो सीधा, अब यहाँ एंगल की बात नहीं करूँगा, सीधा आपने जनरली ध्यान रखना है। यहाँ देखो सीधी थी मछली का मुँह पर, सीधे के बाद क्या एक कोना छोड़ करके दोबारा सीधा, फिर दोबारा इधर कोना छोड़ के दोबारा सीधा। अब क्या होगा, कोना छोड़ के दोबारा सीधा, तो लेफ्ट साइड इसका फेस हो जाएगा, फेस लेफ्ट साइड, साथ में पूंछ की बात हुई निशान की तो लाइन वाली। तो हमें कहाँ दिख रहा है, ये वाला, ये देखो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर से। सबसे पहला काम तो साइन ही है, साइन तो सेम ही है, ठीक है, जैसा यहाँ आशेप लग रहा पता हमें कि थोड़ा सा घुमा। अब देखते हैं घुमा, पहले हमारा जो ये इसका जो डार्क पार्ट इस कोने में था, आगे गया क्लॉकवाइज नेक्स्ट कॉर्नर में, फिर से नेक्स्ट कॉर्नर में गया, इसका मतलब नीचे वाले कॉर्नर में ये हमारा जो डार्क साइन आ जाता है, ठीक है। तो ये हम आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा ये कहाँ, नेक्स्ट यहाँ देखो हमने बोला था कि भी लेफ्ट साइड में कॉर्नर नीचे आ जाएगा, तो ये वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहाँ देखो साइंस पहला काम तो क्या रहेगा, सीरीज में साइन में कई बार क्या होता है कुछ साइन बढ़ रहे होते हैं, घट रहे होते हैं, पहला काम है साइन को पकड़ना है। यहाँ देखो सेम साइन दिख रहे हैं हमें, ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब इनका ही कुछ क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज कुछ घुमाव हो सकता है। अगर मैं स्केयर को पकड़ूँ मैं, तो स्केयर क्या था, इस कॉर्नर से नेक्स्ट कॉर्नर में, नीचे वाले कॉर्नर, इसका मतलब नीचे लेफ्ट कॉर्नर में आ जाएगा। तो नीचे लेफ्ट कॉर्नर में कहाँ, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इससे हमारा क्लियर नहीं हो बात। अगला साइन पकड़ते हैं ट्रायंगल को, ट्रायंगल का इस कॉर्नर में, नीचे वाले कॉर्नर में आ गया, इधर हो गया, तो इसका मतलब ट्रायंगल ऊपर चला जाएगा। ऊपर कहाँ है, आप देखो ऊपर कहाँ है, सिर्फ ऊपर तो सिर्फ यहाँ ही है, ठीक है। इसका मतलब इसी से हमारी अब क्लियर बात होगी, ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, यहाँ एक बो बना है, धनुष बना है, इसमें थोड़ा सा लाइन लगी है, ठीक है। तो आगे भी इसकी वही पोजीशन देखो, वो यहाँ भी है, लेकिन थोड़ा सा साइन बढ़ गया, यहाँ पीछे कुछ डॉट आ गया, ठीक है, बाकी वो एरो ही है, यहाँ और डॉट आ गया। इसका मतलब नेक्स्ट क्या है वही चीज़, और जो हमारा डॉट यहाँ था, इसका मतलब यहाँ भी हमारा डॉट आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, यहाँ देखते हैं रेक्टेंगल में एक एरो निकला है, ठीक है, आगे रेक्टेंगल है लेकिन एरो दूसरी तरफ हो गया। पहली बात हुई रेक्टेंगल, लेकिन जो ये स्ट्रोक था हमारा ऊपर को पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे हो गया यहाँ आगे बढ़ गया, इसका मतलब नीचे भी यहाँ हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ये ए इधर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट रहता है हमारा इसमें रिलेशन वाला, फर्स्ट शेप में जो रिलेशन होगा वही अगले दो में भी होता है, और उसको हमें फाइंड आउट करना होता है। यहाँ देखें सर्कल तो सर्कल ये छोटा हो गया, साथ में ये थोड़ा सा राइट से लेफ्ट की तरफ स्लाइंटिंग लाइन होगी। तो वही बात हो जाएगी, ट्राइंगल तो ट्राइंगल रहेगा, छोटी हो जाएगी, और लेफ्ट से राइट को हमारे पास ये लाइन हो जाएगी। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं ये के बना है, यहाँ क्या हुआ कि हमारा जो के है, हाँ अब देखना इसका कुछ मूवमेंट हुई है। देखो इसकी अगर मूवमेंट देखें तो इसकी जो मूवमेंट है कई बार क्लॉकवाइज भी होती है, एंटी क्लॉक कर सकते हैं, जहाँ पे हमें नज़दीक लगे। अगर हम इसको थोड़ा सा घुमा करके क्या कर दें, ऐसे कर दें क्लॉकवाइज, नीचे को घुमा करके एक टर्न, 2 टर्न, पहले यहाँ था सीधे में, सीधे से
कॉर्नर में एक सीधे में, तो इसके जो ये स्ट्रोक्स है ये नीचे को आ गए हैं, लेकिन साथ में वैसे ही ऊपर क्या स्ट्रोक्स को सेम वैसे डार्क हो गए। तो यहाँ भी क्या करेंगे, देखो पहली बात तो ये होगी कि भी यहाँ सीधे से पहले कॉर्नर छोड़ के सीधा, क्योंकि सीधे से जो हमारा के था कॉर्नर छोड़ करके सीधा हुआ है क्लॉकवाइज ऐसे मूवमेंट, तो ये भी क्या होगा, 2 स्ट्रोक आगे जाएगा, पहले सीधे से कॉर्नर से बिल्कुल सीधा, तो ये हो जाएगा हमारे ऊपर। पहली बात तो हमारा कि भी ये वाला हमारा पोर्शन खाली रहने वाला, कौन सा, ये इसी से क्लियर हो रहा है, इसी से क्लियर होगा और सेम वैसा यहाँ पीछे डार्क हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारी ये सही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, देखते हैं यहाँ एक सर्कल बना है, नीचे एक ट्राइंगल के 2 पार्ट हुए हैं। अब आगे क्या हुआ, सर्कल नीचे और ट्राइंगल ऊपर साथ में, मतलब इसको कई बार क्या होता है सेम सिक्का पलटते हैं वैसे सेम ऊपर नीचे, ठीक है। तो क्या हो गया, इसको अगर नीचे करें पलटा लगा जस्ट, तो ये सर्कल नीचे, ये ऊपर, साथ में जो स्ट्रोक था हमारा सीधा वो हमारा नीचे स्ट्रेट हो गया सीधा, ठीक है। यहाँ भी क्या करेंगे हम, सर्कल नीचे, ये ट्राइंगल ऊपर, या साथ में स्ट्रोक हमारा सीधा हो जाएगा, तो ये हमें दिख रहा है ये वाला ऑप्शन इधर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारी सी बिल्कुल सही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, पहला काम तो ये साइन देखते हैं, यहाँ ट्राइंगल में एक ट्राइंगल बनी है, यहाँ भी ट्राइंगल सीधी लाइन है, सेम है वैसा ही हुआ, क्या कॉर्नर छोड़ के सीधा कॉर्नर की मूवमेंट क्लॉकवाइज की हमने, क्लॉकवाइज सीधा इस कॉर्नर से सीधा इस कॉर्नर, ठीक है। कहने का मतलब कॉर्नर से कॉर्नर, तो अब ये भी देखो शेप का, इसका मतलब शेप तो सेम ही रहेगी, क्योंकि शेप यहाँ भी सेम ही थी, तो यहाँ भी शेप सेम ही रहने वाली है। ये सीधा इसकी डायरेक्शन थी, तो इसका मतलब सीधे से सीधा ही आएगा, जैसे यहाँ कॉर्नर टू कॉर्नर, तो सीधे से बिल्कुल सीधा, तो ये क्लॉकवाइज होगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारी भी सही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो देखते हैं, हाँ ये देखो, ये पहला काम तो निशान है, देखो एरो है, और ये दूसरे एरो के साथ पीछे थोड़ा सा स्ट्रोक लगे, तो है तो वही चीज़ें आगे भी हैं देखो, है ना, लेकिन इसका मूवमेंट की बात है। यहाँ दूसरा, यहाँ क्या, ये भी आप देखते फिर से, तो ये बीच वाला एरो हमारा ऐसा भी आप चेक कर सकते हैं कि हमारा ये एंटी क्लॉक, आप इसको भी कर सकते हैं या एंटी क्लॉक कर सकते हैं, सीधे से ऐसे कर सकते हैं, लेकिन साथ में क्या हुआ, जो दूसरे की जो है पोजीशन जो छोर चेंज हो गए, जैसे अगर इसको, इस एरो को हम बीच वाले दोनों, जहाँ ये दोनों एरो हमारे, और इसको हम एंटी क्लॉक करते हैं, तो ये कॉर्नर टू कॉर्नर हो गया, साथ में लेकिन जो दूसरा इसका था हमारा निशान, वो उसके जो छोर बदल गए, ठीक है। या ऐसा भी दूसरा तरीका क्या होता है, यहाँ प्लस के इसमें डिज़ाइन में था, आगे ये मल्टीप्लाई के डिज़ाइन में आ गया, साथ में जो बीच वाला था हमारा ये वाला, इसका पोजीशन को छोर बदल गए, तो इसमें हम ये कर सकते हैं, अगर ये प्लस है इसको मल्टीप्लाई के अगर पोजीशन में ले लें, ठीक है, तो जो ये बीच वाला स्ट्रोक था इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई पोजीशन में, तो ये तो सेम आ जाएगा। या इसको अब मैंने उसी तरह से कहा आपको एंटी क्लॉक कर देते हैं, एंटी क्लॉक जैसे करेंगे तो बीच वाला इस कोने में आ जाएगा, जैसे यहाँ था ये वाला, जैसे हमारा ये वाला होता इधर से कोने में आ गया, तो ये वाला हमारा कोने में हो जाएगा, और ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब तो ऊपर को हमारा हो जाएगा ये वाला हमारा सही हो जाता है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट रहता है आपका कि भी एक फिगर दी गई होती है, शेप दी गई होती है, इसमें कौन सी यहाँ से एडजस्ट होगी, थोड़ा ये कई बार कन्फ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, ध्यान रखना यहाँ पक्का आपने हाईलाइट करना है, क्योंकि यहाँ तो निशानों की बात है नहीं, तो हाईलाइट करके भी कई बार दिख भी जाता है कि ये यहाँ एडजस्ट होगा, लेकिन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आप निशानों को पढ़िए भी यहाँ कौन घुस जाएगा, ये देखो यहाँ भी अगर आप पार्ट को पकड़ेंगे तो लग जाएगा पता, जैसे यहाँ कौन घुस जाएगा दिख रहा हमें यहाँ, तो यहाँ हमें लग रहा है कि कौन घुस जाएगा ये, लेकिन इसकी पोजीशन अलग है कई बार देखो, ठीक है, सीधा तो है नहीं है, रखा उल्टा रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ अपने करना क्या है, हाईलाइट भी आप कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ कर लूँ हल्का सा इस पेंसिल से, जैसे बना शेप, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, अगर आपको दिखता रही हो हाईलाइट करो, पूरा इसको हाईलाइट कर दो, फिर जो आपको दिखेगा वही आपका शेप हो जाएगी। इस तरह से आप हाईलाइट करके फिर हम ये, तो ये हमें बिल्कुल क्लियर, अगर इसको उल्टा कर देते हैं इसको नीचे की तरफ, तो ये हमारे यहाँ एडजस्ट हो जाती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, फिर यहाँ भी वैसे तो आसानी से दिख रहा है कि ये वाली यहाँ एडजस्ट हो रही है, लेकिन वही बात आती है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है अपने आंसर से तो हाईलाइट कर दो, सेटिस्फाई नहीं है तो मैं थोड़ा यहाँ दिख तो ही, तो ये अपने बड़े आराम से आप कर सकते हैं, इसको आप बड़े आराम से फिर हाईलाइट करके थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट करके, तब आपको आराम से ये फिर हाईलाइट होकर के बिल्कुल दिख जाएगा, इस तरह से तुम्हारी यहाँ फिर ये बड़ी यहाँ एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, या तो यहाँ भी आप एक एक पार्ट को पकड़ करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा एडजस्ट होने वाला जी, हाईलाइट करोगे तो भी ठीक है, हाईलाइट करके भी आप कर सकते हो,
अगर हाईलाइट आप करते हैं तो ये वाली पोजीशन में जाती है, इस तरह से ऐसे हाईलाइट करके आप कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला तो अभी क्लियर दिख रहा है कि यहाँ ये एडजस्ट होने वाली। ठीक है जी, ओके। आप अपने आप ढंग से कर सकते हैं, जो भी आपके पास वर्कशीट्स अपनी है वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि आपने यहाँ या तो आप एक एक पार्ट को पकड़ के यहाँ भी चलना आपने। जैसे आपको यहाँ सीधा पार्ट चाहिए था तो सीधा हमें ये मिल गया, यहाँ से हमें ये वाला सीधा चाहिए था तो ये वाला हो गया, यहाँ भी एक पार्ट को पकड़ के। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर, और हाईलाइट करके भी आपको क्लियर हो सकता है। दोनों तरह से एक एक पार्ट को पकड़ना, आपने टुकड़ों को पकड़ के भी चलना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ भी अगर हाईलाइट करो तो भी ठीक है, अदरवाइज तो क्योंकि हमें हाईलाइट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी आपको दिख तो नहीं तो यहाँ ऐसे अगर हाईलाइट करते हैं आराम से आप कर सकते हैं हाईलाइट। अब हमारे क्लियर हो रहा कि हमारे पास यहाँ कौन सी आ रही है जी, ये वाली हमारी यहाँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्लांटिंग जैसी लाइन है, ये वाला हमारा भी हो रहा है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, यहाँ कौन सी जस्ट होगी। तो ये भी हमें आराम से दिख रहा है कि यहाँ हमारी कौन सी शेप घुसने वाली है, तो ये इसको भी आप पूरा कर सकते हैं हाईलाइट करके। हाँ, आपने जरूर करना कोशिश करनी कि हाईलाइट करके चलें, हाईलाइट करके चलें। ठीक है, ठीक है, इसको साथ में इसको भी डार्क करना है ताकि आपको पूरी शेप दिखे कि ये क्या बाहर बन पा रही है, ये वाली। तो अब हमें दिख रहा है कि कौन बन पा रही है, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि कौन सी है। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी कि है तो ये भी, लेकिन अब ठीक है ना, और ये भी लग रही होगी, तो बट मुझे तो ये वाली ही यहाँ एडजस्ट के लग रही है कि ये थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, ये बिल्कुल एडजस्ट यहाँ हो जाता है। ठीक है, अगर इसको पकड़ देखो बहुत लंबा हो रहा है, तभी तो कहा हमने कि भी जब भी ऐसी स्थिति हो तो थोड़ा सा हाईलाइट जरूर कर लें। ठीक है, साइज शेप्स का जो हमारे पास बना उसका साइज़ का भी ध्यान दें, जब भी आपका कहीं डबल दिख जाए आपको कि यहाँ तो जरूर देख लो, उसका आकार देख लो फिगर का, शेप्स का। ठीक है, तो आकार के हिसाब से मुझे लग रहा है ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगला जो पार्ट रहता है हमारा मिरर का, ये तो बहुत ही आसान सा पार्ट रहता है। जैसे हमने कहा पहले भी आपको कहा है, इसको हाईलाइट करके चलना है इसको। ठीक है, आराम से इस वाले पेज में देखो, पहले तो आपने करना है कि अपोजिट साइड में आपने करना है। अगर यहाँ नहीं हमें दिख रहा है तो हम दूसरा पेज ले लूँगा, मैं पीछे वाले पेज को यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं पीछे वाले पेज में इसको यहाँ से आराम से मैं इसको ड्रॉ करूँगा। ठीक है, अब जो भी चीज़ें बन रही होगी तो आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ ये ट्रायंगल बनी है, यहाँ फिर आप हाईलाइट करके देख सकते हो, बस आराम से आपने फिर इसको देखना है। ठीक है, अगर ये देख लें तो उसके बाद कुछ ये यहाँ ए बना है, तो यहाँ आपको शायद हल्का कम दिख रहा होगा, यहाँ ए जैसा बना है, यहाँ टी जैसा बना है, टी यहाँ दो डार्क सर्कल है, दो डार्क सर्कल, यहाँ भी दो डार्क सर्कल है, और यहाँ भी दो डार्क सर्कल है। इस तरह से आपने फिर क्या करना है, अपने इसको फिर बैक साइड से मिला करके, यहाँ आपको शायद कम दिखेगा बट अपने इस पेज में आपको बड़े आराम से दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको स्केच पेन से करता हूँ तो आपको आराम से दिख भी जाएगा। अगर स्केच पेन से इसको थोड़ा सा करता हूँ तो आपको आराम से ही दिख जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह से करूँ तो बड़ा इस तरह से ट्रायंगल है, इस तरह से मैंने लाइन मार दी, ये मार देता हूँ मैं। फिर जैसे ये ए जैसा है इधर, ए इस तरह, फिर यहाँ टी हो जाता है, फिर ये दो बिंदु हो जाते हैं इधर, फिर हमारे पास ये इससे हमें आराम से फिर यहाँ दिख जाता है। इस तरह से हम फिर कोशिश करेंगे पीछे देखने की, जैसे यहाँ आपको कम दिख रहा होगा लेकिन आपको बिल्कुल वहाँ सही पोजिशन पे दिख जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने करना क्या है, जैसे यहाँ हमारा नेक्स्ट क्या है BRISK, इसको ले देते हैं, इसमें थोड़ा सा BRISK आराम से फिर आप क्या करें, टर्न करके इसको यहाँ चेक कर लें और आपका बिल्कुल ही फिर आपको सही मैच करके आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें ज़्यादा समय नहीं, आपने आप स्वयं करके करना है। ठीक है, जो आपको भी दिखे वो आपने करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हमारा जो रहता है 32 के बाद अब 33, इसमें भी आपने वही करके ये आप अपने लिए करके हमने बताया आपको। ठीक है, बट हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो मिरर वाले करके करना है, आपने अंदाज़ा लगाने की कोशिश नहीं करनी है, गलती होने के चांसेस बन जाते हैं, तो करके ही आपने चलना जैसे हमने आपको कहा है। ठीक है, तो ड्रॉ कर लें बैक साइड में और फिर उसका उल्टा करके फिर चेक कर लें। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ सीधा ही। नेक्स्ट जो पार्ट रहता है हमारा पेपर फोल्डिंग का, पेपर कटिंग फोल्डिंग का। ठीक है, ये भी थोड़ा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन आप इसको
बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ईजी बना सकते हो। देखते हैं, पेपर को ऊपर की तरफ फोल्ड किया, हेज को फोल्ड किया, ये हमारा स्क्वायर बन गया है। अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ बेटे, यहाँ थोड़ा सा कट लग गया इधर। अब ध्यान रखना आपने, जिस पोजिशन में कुछ हरकत हुई है उसी पोजिशन में वो जब हम उसको अनफोल्ड करेंगे वहीं, जैसे ये नोक यहाँ बनी है तो इधर भी इसी पोजिशन पे, इस पोजिशन पे इधर इसको ने, तो जब बैक करेंगे तो इस पोजिशन पे ये नोक इधर बन जाएगी ऐसे, ठीक है। और ये वाला जो कट ये वाला था, ये वाला हमारा यहाँ से आ जाएगा इसी पोजिशन पे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई यहाँ कुछ कट वर्ड हो तो वो वहाँ बाहर चली जाएगी यहाँ, लेकिन इस पोजीशन पे था तो यहाँ जहाँ जिस पोजीशन पे यहाँ है उसी पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे यहाँ है उसी पोजीशन पे यहाँ। अब क्या होगा, जिस पोजीशन पे यहाँ ये बनाए ये वाला हमारा ये सर डिज़ाइन वैसा ही आ जाएगा। और जैसे ये लाइन पड़ी है, ये लाइन यहाँ आ जाएगी और इस खड़ी खड़ी लाइन हमारे पास यहाँ आ जाएगी, ठीक है। जैसे ये वाली लाइन थी ये यहाँ आ जाएगी, ये वाली लाइन यहाँ, तो सीधी लाइन यहाँ। तो कहने का मतलब हमारे क्या, ये डिज़ाइन ऊपर ये डिज़ाइन है, नीचे बीच में स्क्वायर है और नीचे डिज़ाइन। तो आपके पास जो ऑप्शन रहती है ये बिल्कुल यहाँ आपको दिख रहा है, देखो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से यहाँ क्या हुआ, नीचे को फोल्ड किया गया, फिर से इधर को फोल्ड किया गया। अब देखते हैं यहाँ काफ़ी कुछ कटू हैं, क्योंकि अब इसको जब अनफोल्ड करेंगे पहले इधर को आएगा ना, क्योंकि इधर से हुआ था तो इधर को आएगा। अब वही बात जैसे मैंने कहा कि जिस पोजीशन में जो कट हुआ है या वो कोई हरकत हुई है कुछ, ठीक है, तो उसी पोजीशन पे वो वहाँ भी होगा। जैसे इस पोजीशन पे यहाँ हुआ, इस पोजीशन पे एक कट लगा, तो इसी का मतलब ऐसा ही यहाँ कट यहाँ होगा इसी पोजीशन, ठीक है। और साथ में जो ये वाला कट यहाँ, ये नोक यहाँ है तो यहाँ भी एक नोक हो जाएगी, यहाँ डिज़ाइन बन गया कुछ, ठीक है। अब हुआ क्या, और ये वाला जो ये वाली लाइन, ये वाला नोक, ये भी यहाँ भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ इस पोजीशन और ये सीधी लाइन यहाँ थी, ये भी यहाँ ही आ जाएगी, इसी पोजीशन पे आ जाएगी यहाँ से। तो बीच में जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये वाला कट यहाँ बाहर बाहर लगा ना, ये वाला बाहर है तो बाहर ऊपर, ये वाला कट यहाँ, ये वाला कट यहाँ, ठीक। कहने का मतलब चारों तरफ ऊपर नीचे एक कट तो है ही, कहाँ कहाँ है ये कट, देखो आपको दिख रहे हैं, यहाँ भी हैं ये तो कट हर जगह आपको दिख रहे हैं। अब आपने देखना क्या है, ठीक है। साथ में जैसे ही ये वाला कोने में जब जाएंगे ये भी ऐसे हो जाएंगे यहीं, क्योंकि बाहर तो जाएंगे नहीं, जिस पोजीशन पे यहाँ है उसी पोजीशन पे यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। और जैसा यहाँ फिर वैसा यहाँ भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये डिज़ाइन हो जाएंगे हमारा। तो हमें दिख रहा है कौन सा, ये वाला, ठीक है, क्योंकि बीच में हमारा ये स्क्वायर बन जाता है यहाँ, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, ऊपर को फोल्ड किया गया, इधर को कागज़ को फोल्ड किया गया, फिर यहाँ कुछ डिज़ाइन डाला गया। अब क्या होगा, जो चीज़ यहाँ बनी है तो अब यहाँ भी ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला, ये देखो जैसा कट यहाँ लगा इस पोजीशन पे, इसी पोजीशन पे यहाँ भी ऐसा ही कट होगा जी, ठीक है, इसी पोजीशन पे। तो ये वाला कट यहाँ लगा तो यहाँ भी ऐसा ही कट होने वाला है, ठीक है, ऐसा ही कट होने वाला, ठीक है, ऐसा कट होने वाला, ठीक है, ओके। अब जब इसको बैक हम करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास है, फिर ये कौन सा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कि जब बैक आएंगे यहाँ से नीचे में वापस आएंगे तो ये जैसा ये वाला नोक यहाँ बनी है तो बाहर नहीं रहेगी ना, क्योंकि अंदर है, जिस पोजीशन पे यहाँ है उसी पोजीशन पे यहाँ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। वैसा अब जैसा यहाँ वैसा यहाँ होगा, ठीक है, जैसा यहाँ, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, इधर को फोल्ड किया गया, नीचे को फोल्ड किया गया, दो सर्कल बहुत ही आसान है। अब जैसा क्या, जैसे दो सर्कल इस कोने में हर जगह ऐसे होंगे क्योंकि चारों जगह जाएगा अभी, ठीक है। तो ये हमारा यहीं से क्लियर हो गया, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इधर को फोल्ड किया गया, नीचे को फोल्ड किया गया, यहाँ क्या कर दिया, अब थोड़ा सा कट मारा बेटे, और जो ये कट मारा, अब जब इसको अनफोल्ड ऊपर को करें, क्योंकि ऊपर को होगा ना, ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर से नीचे को फोल्ड किया देखो, जब ये वाला कट अब बाहर है ना लगा हुआ, तो वो यहाँ ही बाहर भी ऐसा हो जाएगा, देखो जैसा यहाँ कट ऐसा यहाँ बाहर भी जाएगा, ठीक है, ठीक है, ऐसा ही कट, ठीक है। अब जब परे को जाएंगे तो जब परे को यहाँ से हटेंगे तो ये वाला निशान क्या हो जाएगा, इधर, इधर से ऐसा, ठीक है, और इधर से ऐसा, ठीक है। बाहर होता तो बाहर, लेकिन अंदर है, जिस पोजीशन पे यहाँ है उसी पोजीशन से लाइन लगनी, बस इसका ध्यान रखना। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ सी बिल्कुल आपका ये उत्तर सही होता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 41, ये अगला पार्ट है। इस पार्ट में आपको क्या रहता है कि कुछ टुकड़े दिए गए होते हैं, इससे कौन सी हमारी फिगर बनेगी उसको हमने ढूंढना होता है। तो इसमें भी वही बात ध्यान देने वाली बात है, वही फिगर बनेगी जिसमें ये सभी दिखेंगे और कुछ भी आपको नहीं दिखने वाला। तो क्या छोटी छोटी दो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारी बराबर भुजाओं वाली एक ट्रायंगल लग रही है, ठीक है। तो सेम ये ट्रायंगल, तो कहाँ चेक करते हैं, एक स्क्वायर, अभी देखो पहले स्क्वायर तो ये दिख रहा है, वो अब मैं स्क्वायर देखो, स्क्वायर और छोटे छोटे दो ये हैं और ये वाली ट्रायंगल हमारी ये है, तो हमारा ये उत्तर सही होगा और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 42 में, तो ये ऐसी ट्रायंगल, छोटी सी ट्रायंगल, तो छोटी सी ट्रायंगल तो यहाँ भी है, बट फिर बराबर अगर ये इसको देखें तो हमारी ये वाली शेप नहीं बन पा रही है।
ये देखो छोटी सी ट्रायंगल, और ये वाली ट्रायंगल हमारी ये हो जाती है, और ये वाली हमारी ये हो जाती है, और ये वाली शेप हमारी फिर ये हो जाती है। बाकी देखो, बाकी आपको कहीं ये चीज़ें नहीं दिख रही आई थी, है ना। हाँ ये है, लेकिन बट ये भी सही है आपका, नहीं कि छोटी है ट्रायंगल, बिल्कुल छोटी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही ये सही हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 43 में देखो ये वाला, और ये छोटी छोटी ट्रायंगल, ये तो बिल्कुल यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल की देखो ये वाला ये है, और ये दो ये है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये छोटी छोटी बराबर साइज़ की दो ट्रायंगल, छोटी छोटी दो रेक्टेंगल है, कहाँ है जी, बराबर साइज़ की, ये देखो। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इनमें, इससे वही बनेगी जो पार्ट्स यहाँ दिखेंगे हमें, ये सारे पार्ट जहाँ होंगे बस, और कुछ नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें देखते हैं एक एक चीज़ बोलते हैं। ये वाला सर्कल देखो यहाँ दिख रहा है हमें। ठीक है, ये छोटी सी ट्रायंगल यहाँ है, और ये वाला हमारा यहाँ हो जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो लास्ट जो पार्ट रहता है आपका हिडन शेप को आपने ढूंढना, तो कहाँ छिपी है। ठीक है, जैसे छोटी सी है, तो यहाँ इस वाले पार्ट में ध्यान रखना आपने। कई बार मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे धोखा खाया है, क्योंकि होता क्या है कि जो शेप है कहीं 2 जगह होती है, 3 जगह होती है, तो वहाँ फिर साइज़ का फ़र्क होता है, ध्यान रखो साइज़ का। जैसे आपका देखो ई का जैसा शेप बना है, तो ई तो यहाँ भी कहीं भी बन जाएगा। ठीक है, बट फिर हमें देखना क्या, ई देखो यहाँ भी बन जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे हम ई, तो ई तो यहाँ भी बन पा रहा है, ये आपका यहाँ भी बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका स्पेस। अगर हम इस वाली ई को देखते हैं यहाँ से, तो ये काफ़ी लंबे लंबे इसके ये स्ट्रोक्स हैं, लेकिन हमें इसी साइज़ के देखने, इसी जैसे साइज़ के यहाँ तो बराबर है, लेकिन अब हम स्पेस देखें तो मुझे लग रहा है कि भी ये वाला यहाँ हमारे पास ये हाईलाइट यहाँ, या हाँ इधर जैसे मुझे लग रही है कि बराबर ये स्पेस है इधर इसमें। ठीक है, ओके, इसका ध्यान रखना। ठीक है, इधर तो लेकिन करना क्या, आपने ऐसे में हाईलाइट कर लें। मैंने कहा यहाँ भी आपको यहाँ पक्का हाईलाइट करना, जैसे आपको मैंने बोला था उसमें जहाँ कौन सी एडजस्ट होगी वहाँ आपने भी बना के चलें। अगर नहीं लग रहा पता, यहाँ भी आपने हाईलाइट जरूर कर लेना, वहाँ आपसे फिर उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात, बिल्कुल ऐसी इस तरह से आप हाईलाइट कर लें। मान लीजिए यहाँ बन गई है ये वाली, तो यहाँ में भी दिख रही है कि यही है। ठीक है, यहीं हो जाएगी। अब देखते हैं ये वाली हमारी ये जो ट्राइंगल है कहाँ से बनी है, तो ट्राइंगल तो यहाँ भी देखो, लेकिन इधर भी ट्राइंगल पर छोटी है ना। तो ट्राइंगल तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ भी ट्राइंगल है। ठीक है, और देखते हैं ट्राइंगल, और देखो और क्या है ट्राइंगल, यहाँ देखो यहाँ भी है। अब वही देखो तीनों चारों जगह हमें 3 जगह हमें ट्राइंगल मिल रही है। अब क्या देखना आपने कि भी पूरा साइज़ के हिसाब से, तो हमें देखो यहाँ हो रही है ये वाली, उसका हाईलाइट कर लो, चाहे ये वाली यहाँ से ऐसे हाईलाइट आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ये 2 ट्राइंगल जुड़ी हैं, तो ये तो हमें दिख रही है, ये देखो ये तो ये हमें क्लियर हाईलाइट करके आज आपने फिर करना है काम, बिल्कुल हाईलाइट कर लेना आपने अपने जो भी आपका स्टडी मटेरियल वर्कशीट्स हैं अपनी, उसमें बिल्कुल उसको फिर हाईलाइट आपने इस तरह से बिल्कुल करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। ये जो सांप जैसा है ये कहाँ, ये तो बिल्कुल देखो देख रहे हैं, ये तो ये बिल्कुल ईजी हो रहा है कि यहाँ दिख रहा है। ठीक, बाकी कहीं है ही नहीं ना, तो ये तो हाईलाइट करने की जरूरत भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है आपका ये क्वेश्चन 50 है। तो इसको देखते हैं, इस लाइन को कहाँ, इस थोड़ा सा तिरछी लाइन और सीधा बिल्कुल इसमें थोड़ा सा ये स्ट्रोक है, तो सीधा स्ट्रोक तो कहाँ भी यहाँ तिरछी लाइन नहीं है। अगर देखें हम, हाँ कहाँ, यहाँ भी लग रहा हमें बी में, ऑप्शन नंबर बी में हमें, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ ए लग रहा है, ये वाली लाइन सीधी, और ये यहाँ से हमारा ये, यहाँ भी आपने क्या करना हाईलाइट इसको कर सकते हैं आप ये। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका सही उत्तर ये वाला। तो स्टूडेंट्स ये थे रीजनिंग की वर्कशीट जो नवोदय क्लास 6 ट्रांस के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, ज़रूर इस वर्कशीट को स्टडी कर लें और प्रैक्टिस जरूर कर लें, बार बार प्रैक्टिस करें और एक ही तरीके से करें। ठीक है, नए नए तरीके ढूंढने ना लगें, ताकि आपका एक वहाँ वे ऑफ जो सॉल्व करने का तरीका वो बना रहे। क्योंकि होता क्या है, उत्तर तो सभी को आ जाते हैं, जैसे 40 क्वेश्चन आजकल आते हैं, जैसे आजकल 40 क्वेश्चन आते हैं, तो वो तो आते तो सभी को हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरे के पूरे वही सॉल्व करते हैं जो अपने तरीके को फॉलो करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, करने का तरीका ही
इंपॉर्टेंट है। आपने करना क्या है, जैसे हमने हर पार्ट के लिए आपको बताया, साइंस का ध्यान रखना है, कहाँ आपने हाईलाइट करना है, कहाँ आपने ड्रॉ करके चलना है, उन सभी बातों का ध्यान आपने रखना है। तो ये थी आपकी लिए NBS से संबंधित रीजनिंग की वर्कशीट। अभी हम आगे आपको लगातार अब मैथ्स की वर्कशीट्स, रीजनिंग की वर्कशीट अपलोड करते रहेंगे, जो आपके लिए NBS के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, सिर्फ सैनिक स्कूल ट्रांस के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।